हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा है जंतु जगत का वर्गीकरण। और उधर 11th 12th क्लास की जो बायोलॉजी की सीरीज है, जो नीट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, आरबीएससी और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनके अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो वो क्लासेस आप देखिए और ये क्लासेस भी देखिए। तो जो बच्चे साइंस को नीट लैब असिस्टेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायरेक्ट वो 11th 12th वाली बायोलॉजी न देखें। क्यों न देखें? क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल हाई है उसमें। ठीक है, इसमें अगर वो क्लासेस आपको देखनी है तो पहले यहां से टॉपिक और कंसेप्ट को क्लियर करके जाए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको ABCD अनार ये लिखने नहीं आते, ये आपको आप ABCD को जानते ही नहीं हो, अनार को जानते ही नहीं हो, तो आप चैप्टर को रीड कैसे करोगे? जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको सीधा ही आप कबूतर लिखो, क्या लिखो? कबूतर। अब आप क्या को पहचानते ही नहीं हो भी क्या है क्या, तो कबूतर कैसे लिख दोगे? नहीं लिखा जाएगा ना। वही बात, वहां पर आपको कबूतर लिखना है, यहां पर आपको समझा रहा हूं अनार आम वो सारी चीजें वहां पर आपको समझाया जाता है कि शब्द कैसे लिखना है। यहां पर आपको शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है। समझ में आ रही है चीजें? तो यहां पर आपको बिल्कुल जीरो से लेकर आपको 10th लेवल तक लेके जाया जाता है। हालांकि लेवल मैंने 10th का बोला, लेकिन करवा मैं आपको 12th लेवल का ही रहा हूं। तो आप पहले ये क्लासेस देख के जाइए, फिर वो क्लासेस देखिए, बड़ा मजा आएगा। डायरेक्ट वो क्लासेस देखोगे तो आप कहोगे सर क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चीजें नहीं समझ में आई, शब्द नहीं समझ में आए, है ना। तो वो क्योंकि मैं वहां पर यहां पर करवा रहा हूं, तो फिर वापस दोबारा दोबारा करवाना है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसे तो है नहीं, मैंने चीजें सीधा डायरेक्ट स्किप कर दी। मैंने यहाँ पर जो चीजें बताई हैं, अब जिन अपना जो टॉपिक चल रहा था वहां पर पादप जगत, उसको मैंने 2 क्लासों में खत्म कर दिया। पादप जगत को मैंने 2 क्लासों में खत्म कर दिया उसमें। लेकिन यहां पर कम से कम पादप जगत की 5-6 क्लासेस आई हैं, ज्यादा भी आई हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस क्लियर कर दिया। अब वहां पर वही बेस द्वारा करने का कोई मतलब है नहीं। तो आप ये क्लासेस देख के जाइए, वहां पर देखिए आराम से कहां पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो हमने कौन कौन से जंतु जगत के कौन कौन से संघ पढ़ लिए सर? एक तो हमने प्रोटोजोआ पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, प्रोटोजोआ। उसके बाद में सर हमने पोरीफेरा पढ़ लिया। उसके बाद में सर हमने सिलिंड्रेटा पढ़ लिया, सिलिंड्रेटा पढ़ लिया। ये कितने पढ़ लिए? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा। तो आज फिर कौन सा पढ़े? आज सर हम, कल आपने बोला था कि हम प्लेटी हेलमिन्थेस पढ़ेंगे। नाम याद रखने और ऐसी सीरीज में ही रखने हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा और प्लेटी हेलमिन्थेस, ऐसी सीरीज में ही आपको याद रखने हैं। चलिए करते हैं शुरू प्लेटी हेलमिन्थेस के बारे में। हाँ जी, संघ है आपका प्लेटी हेलमिन्थेस। तो अब आप बोलोगे सर संघ कहां से आया? तो यहां से आया संघ। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये सारे शब्द आपके यहां से आए हैं। ये भी आपको सीरीज में याद होनी चाहिए। एक लकी बी का नाम की आईडी है और शायद वो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी है। तो उन्होंने जितनी भी क्लासेस देखी हैं और हर क्लास पर उनका कमेंट्स है, डाउट्स उनके आते हैं, पर्सनली टेलीग्राम पे उनके डाउट आ जाते हैं। तो आज उनका जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था ना रीजनिंग का, उनका भी उनका हल आ गया सर, ये देखो हमने कर लिया, इसका आंसर ये है। उस तरह से अगर बच्चे मेहनत करते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोचिंग के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, नहीं जरूरत है। बस आपको टाइम देना है, पढ़ना है, मैटर आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो साइंस करवा रहा हूं, मुझे लगभग साल, मैंने फरवरी में क्लास शुरू की थी, अपनी पहली क्लास आई थी रासायनिक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पहली क्लास आई थी जिसमें बताया था ना मेहंदी का रचना, है ना। तो ऐसे किसी को मत बोला करो कि मेरे मेहंदी नहीं रची, तू मेरे से प्यार नहीं करता, तू मेरे से प्यार नहीं करती, ये बड़ी बातें वो नहीं है। क्योंकि मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने वो एक वीडियो भी बनाई थी, वो क्लासेस और अभी तक देख लो साइंस चल भी रही है और लगभग 6 महीने और चल जाएगी अपने पास। ठीक है, लगभग 6 महीने और चल जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो चीजें को एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत होगी बातें, करते हैं शुरू प्लेटी हेलमिन्थेस। शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि प्लेटी हेलमिन्थेस का शब्द प्रयोग, यानी कि इस शब्द को पहली बार किसने बोला था, इस शब्द को पहली बार किसने नाम लिया था या किसने इसको बोला था? तो वो वैज्ञानिक था
गिगेन बार, क्या नाम था? गिगेन बार, गिगेन बार। ठीक है, कब? 1899। अब देखो, आपको ना चीजें कनेक्ट करनी होती है, थोड़ा सा फनी तरीके से भी पढ़ने का प्रयास करते हैं साइंस को। गिगेन नाम का आदमी था, बार में बैठा था। गिगेन नाम का आदमी था, बार में बैठा था। प्लेटी हेलमेंथिस, उसके सामने प्लेट पड़ी होगी, कोई प्लेट पड़ी होगी, उस प्लेट को देखकर प्लेटी हेलमेंथिस उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि जो बेचारा पहले सेट हो गया थोड़ा बहुत, है ना, तो फिर बोलना कुछ था, बोल प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, लेकिन ऐसी कहानी है, वास्तविकता नहीं है ये सिर्फ फनी तरीके से बनाई गई है, जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाई है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अब शब्द को तोड़ो, प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी, प्लेटी का अर्थ क्या होता है? आपने कहा तो प्लेट है, बिल्कुल प्लेट मतलब प्लेन यानी कि चपटा, और हेलमेंथिस का अर्थ होता है कृमि। कृमि यानी कि कीड़े मकोड़े टाइप, है ना, प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है, कीड़ा शब्द बोल रहा है तो कोई गलत मतलब नहीं निकालना उसका। प्लेटी हेलमेंथिस यानी कि चपटे कृमि, यानी कि इस संघ में कृमि रखे जाते हैं। कैसे? चपटे, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं। अर्थ हो गया चिपटे कृमि कैसे होते हैं? कीड़े के समान। किसके समान? कीड़े के समान। अखंडित जंतु होते हैं ये प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं, वो अखंडित होते हैं। अखंडित। अब देखो, अखंडित मैं आपको समझाऊंगा अखंडित क्या होता है। अखंडित को समझते हैं पहले थोड़ा सा। कैसे समझोगे अखंडित को? कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। केंचुआ देखा है क्या आपने? केंचुआ, जिसे किसान मित्र बोलते हैं। कभी मौका मिले ना तो आप केंचुआ देखना, कुछ इस प्रकार से उसका शरीर होता है। ठीक है, और इस तरह से उसमें लाइनें होती हैं, इस तरह से ध्यान से देखना। वैसे मैं करवाऊंगा इसको, केंचुआ को भी। तो ये देखो, ये लाइनें मतलब ये खंड बने हुए हैं, यानी कि शरीर के भाग बने हुए हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया खंडित। अखंडित फिर कैसा हो गया? अखंडित आपको प्लेटी हेलमेंथिस में दिखाऊं तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। कोई खंड दिखाई दे रहा है इसमें? कोई भी खंड है इसमें? कोई भी भाग बना हुआ है? नहीं। तो प्लेटी हेलमेंथिस देखने में ऐसे होते हैं, और केंचुए जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो प्लेटी हेलमेंथिस में जो कीड़े होते हैं, कीड़े के समान होते हैं, और ये ऐसे होते हैं देखने में। अब तो समझ में आ गया, शरीर कोई भी भाग में बटा हुआ है, यानी कि शरीर कोई भी भाग में बंटा हुआ नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है। ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी, परजीवी, परजीवी है तो सीधी सी बात है, ये दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। परजीवी होते हैं, और परजीवी होने के साथ साथ इनमें परपोषी की जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। क्या? परपोषी के समान रचनाएं इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए ये परपोषी भी होते हैं, या परपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं। इतनी बात क्लियर? अब परजीवी आ गया तो सीधी सी बात है, ये दूसरे जंतु ऑलरेडी दूसरों पर आश्रित होते हैं। जंतु ऑलरेडी दूसरों पर ही आश्रित है, चाहे वो परजीवी के रूप में हो, परपोषी के रूप में, परभक्षी, सहजीवी, सहभोजी, जो भी हो। लेकिन प्लेटी हेलमेंथिस मुख्यतः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। कीड़े मकोड़े मुख्यतः परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये होता है परजीवी का मतलब। अब देखा जाए परजीवी का मतलब, अब जैसे जूं देखी होगी आपने, तो वो परजीवी है ना, उस प्रकार से। आगे बात करते हैं, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? तो स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी का मतलब हर जगह पर ये पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी का एक एग्जांपल है, याद रख लेना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। जो बच्चे इन क्लासों को देख रहे हैं ना, अब देखो डिजिटल बोर्ड नियत में आपको यहाँ पर स्लाइडें नहीं दिखा सकता, तो आप गूगल से इनके डायग्राम देख लिया करो। जो भी मैं एग्जांपल लिखता हूं ना, उनके एक बार आप डायग्राम को आंखों में से निकाल लिया करो, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। रवि सर ने बोला था ना वाद्य यंत्र के बारे में, कि आप वाद्य यंत्र को एक बार चित्र देख लिया करो। उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप जो भी मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ ना, ये प्लेनेरिया, ठीक है, आगे और भी टीनिया, सोलियम वगैरह वगैरह, वो आप एक बार डायग्राम देख लिया करो भी ये कैसा होता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जैसे अभी एआई आया है, एआई के बारे में सभी जानते हो, सभी के फोन में होगा। गूगल पर आप कुछ भी सर्च करो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। गूगल पर आप कुछ भी सर्च करोगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी।
अगर आप कहोगे ना कि मुझे प्लेन एरिया के नोट्स तैयार कर दो, समरी तैयार कर दो, तो आपको 1 मिनट में समरी तैयार करके दे देगा, 1 मिनट में। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उस पर एक्सपीरियंस बेस जाऊं, तो मैंने आपको जितने कुछ भी पढ़ाया ना, मैंने कुछ भी चैट जीटीपी से कोई 1-2 चीजें उठाई होंगी, लेकिन ज्यादा नहीं। वो भी कब? सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगर कहीं डाउट होता है तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछ लेता हूं, कुछ बुक में मिला लेता हूं जहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। अदरवाइज मैं कभी भी चैट जीटीपी की हेल्प नहीं लेता, मैं सहारा लेता हूं बुक्स का। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पढ़ रहे हो तो बुक्स का सहारा लीजिए, ना कि चैट जीटीपी। ठीक है, अगर चैट जीटीपी सारा कुछ पढ़ा रही है तो इंसानों की क्या जरूरत है? अब धीरे धीरे सारा कुछ चैट जीटीपी पे हो रहा है, एआई से हो रहा है, तो इंसानों की क्या जरूरत है? वही बात है, जब चीजों को यूज करने वाला ही नहीं होगा तो चीजें बना किसके लिए रहे? धीरे धीरे इंसानों की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे इनको सबका? रोबोट बना रहे हो, कोई बात नहीं, बनाओ। तो वही चीजें हमें थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना है। टीचर से पढ़ना होता है, कोई जरूरी नहीं है मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बस अपनी स्टडी के लिए आप टीचर से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, टीचर से पढ़ो। ठीक है, चलिए। इनके शरीर में कांटे व चूषक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे और चूषक। क्या पाए जाते हैं? कांटे और चूषक। अब कांटे और चूषक क्यों पाए जा रहे हैं भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कांटे और चूषक क्यों पाए जा रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, परजीवी है, दूसरे जीवों पर आश्रित है, परजीवी है, दूसरे जीवों पर आश्रित है। अब दूसरे जीवों पर चिपकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। चिपने उन जीवों पर, अब जैसे चिपकेंगे, आपको कभी किसी भी कीड़े मकोड़े ने काटा होगा, है ना, तो उसमें क्या, काटने के बाद आप देखते हो वहां पर आपका छोटा सा निशान रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चूषक पाए जाते हैं, वो आपका खून चूसता है। और किसी के वो उसको क्या बोलते हैं, बागड़ी में तो टांटियो बोल रहा है ना, वो किसी के खाया होगा, तो जब वो काटता है तो आप वहां से, जब उसको वो हट जाता है तो वहां से एक छोटा सा कांटा निकलता है। तो वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो उसके परजीवी के शरीर से चिपकता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है? कांटे व चूषक पाए जाते हैं। क्यों? पोषण के लिए, चिपकने के लिए, परजीवी को उस पर आश्रित होने के लिए। फीताकृमि, फीतानुमा परजीवी कृमि होते हैं। अब देखो, ये जो होते हैं ना, फीते के समान होते हैं। फीता देखा है, जिन्हें फीताकृमि भी कहते हैं। फीताकृमि, फीताकृमि, फीता देखा है क्या? अगर फीता नहीं देखा तो जो कारपेंटर होते हैं ना, कारपेंटर जो फर्नीचर्स का वर्क करते हैं, उनके पास होगा, या तो उनके पास होगा, या जो मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं उनके पास होता है। इस प्रकार से एक, मतलब फ्लैट टाइप इस तरह से होता है। ठीक है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो फीताकृमि भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से फीते के समान वो जीव होते हैं, इसलिए इन्हें फीताकृमि भी बोला जाता है। ठीक है, पृष्ठ से चपटे होते हैं। अभी मैंने ये बना के दिखा ना, पृष्ठ का मतलब आगे, यानी कि आगे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। समिति कैसी होती है इनकी? समिति होती है द्विपार्श्व। समिति कैसी होती है? द्विपार्श्व, द्विपार्श्व समिति होती है। ठीक है, आगे बात है गुहा, यानी कि गुहा, जो आंतरिक गुहा होती है वो उसमें होती है अनुपस्थित। गुहा क्या होती है? इसमें अनुपस्थित होती है। शरीर के अंदर अंगों के बीच की जगह में पैरेन्काइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। इसका मतलब यह है कि इनके जो शरीर है ना, जैसे ये देखो, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसमें गुहा तो होती है अनुपस्थित, लेकिन इनके शरीर में जो अंग होते हैं, इन अंगों के बीच में क्या पाया जाता है? इन अंगों के बीच में क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। ये इसकी मुख्य बात है। ये इसकी क्या है? मुख्य बात है। शरीर कैसा होता है? यानी कि शरीर कैसा होता है? तो शरीर होता है इसका त्रिस्तरीय। क्या होता है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब हमारा शरीर भी त्रिस्तरीय ही है। त्रिस्तरीय का मतलब इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। याद रखना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म त्रिस्तरीय होता है। पिछले वाले में क्या था? द्विस्तरीय था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं था, इसमें मेसोडर्म आ गया है। पिछले वाले में मेसोडर्म नहीं था, इसमें मेसोडर्म आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो धीरे धीरे ये चीजें विकसित हो रही है ना, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। याद रखना है, तभी मैं बोल रहा हूं कि पहले पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद में शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यानी कि ये इनका शरीर है तो इनके चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल।
इसका आवरण क्यूटिकल की परत या क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अंग पूर्ण विकास होता है, यानी कि उसमें क्या था, किसमें, सिलिंड्रेटा में उत्तक तक विकसित था, ये आ गया अंग तक। कहां तक आ गए हैं, अंग तक आ गया। कैसे, पहला कोशिकीय था, उसके बाद में कोशिका के बाद में उत्तक बनते हैं, उत्तक के बाद में अंग बनते हैं, अंग के बाद में तंत्र बनते हैं और तंत्र के बाद में शरीर बनता है। तो ये इनका शरीर होता है, अंगों का पूर्ण विकास होता है, अंगों का पूर्ण विकास होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अब इसके बारे में। हम एक क्लास में एक ही संघ को पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। करवाने को तो मैं इस स्लाइड से 3 संघ आपको करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया क्योंकि कंफ्यूज हो। पाचन तंत्र अविकसित होता है। चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि इसमें पाचन तंत्र अविकसित क्यों होता है। पाचन तंत्र अविकसित, 1 मिनट का समय कमेंट सेक्शन में फटाफट डालो। पाचन तंत्र अविकसित क्यों होता है, यह बात मैंने आपको बता दी कि इसमें पाचन तंत्र अविकसित होता है, लेकिन क्यों होता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ज्यादा डालोगे दिमाग खराब हो जाएगा ना, लेकिन अपने दिमाग खराब नहीं करना, बस थोड़ा सा जोर डालो। चलो मैं बता देता हूं। देखो क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। अब दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेंगे तो कच्चा थोड़ी प्राप्त करेंगे, ऑलरेडी जिस चीज की जरूरत है वो उसी चीज को तो वहां से प्राप्त कर लेंगे। पका पकाया भोजन, अब पका पकाया भोजन उनको मिल रहा है, सीधा डायरेक्ट पोषण करते हैं। डायरेक्ट पोषण करेंगे तो फिर पचाने की तो जरूरत ही नहीं है। पका पकाया भोजन मिल रहा है, सारी चीज उनको तैयार मिल रही है, मटेरियल तैयार मिल रहा है, बस जाके उनको तो जीव से लेना है। परजीवी क्रू में जैसे मर्जी ग्रहण करें, वहां से ग्रहण करेंगे तो उसको पाचन तंत्र की जरूरत नहीं है। पाचन तंत्र की जरूरत कब है, अब डायरेक्ट हमें कार्बोहाइड्रेट मार्केट से मिलने लग जाए, डायरेक्ट ही कार्बोहाइड्रेट अपने मिलने लग जाए, अलग से हमें डायरेक्ट वसा मिलने लग जाए, अलग से हमें विटामिन मिलने लग जाए डायरेक्ट, तो हमें भोजन फिर में पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र क्या करता है हमारा, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। यानी कि हम जो भोजन खाते हैं, जैसे दाल सब्जी चावल दही वगैरह वगैरह जो भी खाते हैं, तो उनमें सारी चीजें मिक्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण खाद्य रेशे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। हमें थोड़ी पता है इसमें ये विटामिन अलग से पड़ा है थाली में, ये कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, ये वसा पड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना, सारी चीजें मिक्स है। लेकिन हम खाते हैं, हमारे पेट में जब सारा वो इकट्ठा हो जाता है मैटर, हमने तो अलग अलग चीजें खाई है लेकिन वो सारे एक द्रव्य पदार्थ के रूप में बन जाते हैं। फिर वहां से पाचन होकर चीजें अलग अलग जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट को अलग किया जाता है, प्रोटीन को अलग किया जाता है, वसा को अलग किया जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर सारी चीजें ऑलरेडी उनको वैसा ही मिल रहा है, तो पाचन तंत्र अविकसित होता है, जरूरत ही नहीं होता है लेकिन अविकसित होता है। ठीक है, क्योंकि परजीवी होने के कारण दूसरे जीवों से पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व कंकाल तंत्र का अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र इसमें होता है भी, तो तंत्रिका श्वसन तंत्र नहीं होता इसमें, परिसंचरण भी नहीं होता और कंकाल भी नहीं होता, कंकाल तंत्र भी इसमें नहीं होता, ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती। लेकिन तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी अग्रगुच्छिका या तंत्रिका वलय और 1 से 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। ये जीव होते हैं उभयलिंगी। क्या होते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि नर व मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, नर व मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, निषेचन कैसा होता है, तो निषेचन होता है आंतरिक, यानी कि मादा जीव के शरीर के अंदर इनका निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन कल बता चुका था। उत्सर्जन होता है इनके उस ज्वाला कोशिका द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, प्लेटीहेल्मिन्थेस की। उत्सर्जन होता है ज्वाला कोशिका के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, बस एग्जांपल्स हैं प्लेनेरिया। दूसरी खास बात क्या है, पहला इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, दूसरा है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका इसे बोलते हैं यकृत प्रणाब या लिवर फ्लूग, इसे लिवर फ्लूग बोला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि लिवर फ्लूग कौन सा होता है, तो फैसियोला हिपेटिका। ये क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा था जहां तक मुझे याद है, बाकी पूरा मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, हाँ एग्जाम में जरूर आया था ये क्वेश्चन, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो, आप कोई भी क्वेश्चन आता है बोल दे इस एग्जाम में आया था, इस एग्जाम में आया था,
तो देखो भाई, मैं क्वेश्चंस पर एक तो एनालिसिस करता रहता हूं, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं उसको देखता रहता हूं, ठीक है। जैसे ये बुक है, मैंने आपको बहुत बार ये बुक दिखाई है, तो इसके मैं क्वेश्चंस देखता रहता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके आगे लिखा होता है कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो वहां से मुझे कुछ दिमाग में रह जाता है, कुछ मैंने भी बहुत एग्जाम दे दिया तो वहां से भी मेरे दिमाग में रह जाता है, क्वेश्चन तो सामने आता ही है ना, इस तरीके से चीजें याद होती है। टीनिया सोडियम, अगला है टीनिया सोडियम, इसे फीता कृमि बोलते हैं। अब जो टीनिया सोडियम है ना, ये मनुष्य की आंत के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य की आंत के रूप में, आंत में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है, आंत में। बाकी आप समझदार हो, बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ते हैं ना, वो यही होते हैं, टीनिया सोडियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है सिस्टोसोमा, एक यकृत प्रणाव होता है, यानी कि ब्लड फ्लूक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ब्लड फ्लूक किसे कहा जाता है, तो सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहा जाता है। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन उठाएगा एग्जाम में, जहां तक मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि ये डाटा तो फिर भी दिमाग में रह जाता है, ये एग्जाम्पल्स नहीं याद में रहते, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। और इसके बाद में ये अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। कितने हो गए अपने, 4 हो गए ना, कौन कौन से, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस तरह से कल अपने एस के हेल्मिन्थेस पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें अपने धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। टॉपिक काफी लंबा जाएगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और परसों 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उस पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप इंडियन नहीं लग रहे, तो भाई मैं इंडियन ही हूं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या प्रूफ दूं, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, वैसे तो है पर मैं जरूरी नहीं समझता, ठीक है। मैं इंडियन हूं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, और भी बहुत से अभी ट्रेंडिंग में लैब असिस्टेंट का है, वो आप देख लेना फॉर्म्स, ठीक है। वो सर जो मैंने जानकारी दे दी है आपको, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी हैं, और जो 4th ग्रेड के डीवी के लिए भी एग्जाम, जो डीवी डेट भी आउट हो चुकी है, 9 मार्च से 16 अप्रैल तक आपके डीवी होंगे, जिनके भी डीवी के लिए कॉल आया हुआ है, स्कूटनी फॉर्म वगैरह भरा हुआ, वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।